ॐ या कुन्निन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमुण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पृथिवी देवे सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गागर में सागर शीर्षक से एक चैनल का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बाल संरक्षण, बच्चों का संरक्षण, जीवन दर्शन, बच्चों के लिए खास करके स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर का निर्धारण होना, स्वास्थ्य की अनुकूलता किस प्रकार से बने, शरीर में यदि कोई छोटे मोटे विकार आते हैं, कई बार बच्चा अपना भाव व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो बाल होता है, वो बोल नहीं पाता है, तो हमारे शिक्षा दर्शन के माध्यम से, हमारे ज्ञान के माध्यम से या हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के माध्यम से जो हमें विरासत में मिला हुआ है, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्तियाँ विराजमान हैं और उन शक्तियों के माध्यम से, उस अध्ययन के माध्यम से समाज को वो रास्ता दिया जा सकता है सहज से सहज, और उसके जीवन के लिए सहज से सहज निवारण दिया जा सकता है, जिस निवारण से बच्चे के पारिवारिक जन अपने बच्चे को खुशहाल और रोग रहित और अनुकूल पा सकते हैं। उस अनुकूलता के लिए बच्चे के लिए जो किया जा सकता है, पहले उसका स्वास्थ्य, फिर उसकी शिक्षा और फिर उसका करियर, कि उसके जीवन के लिए आगे चलाने के लिए उसका करियर का रास्ता कौन सा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को एक दिशा निर्देश कर दिया जाए। कई बार हम बच्चे की डिग्री तो बना देते हैं, लेकिन डिग्री बनने के बाद वो करियर के प्रति बहुत मन में ससुपंज में पड़ जाता है, दुविधाओं में पड़ जाता है। उन दुविधाओं को ठीक करने के लिए ये भगवान ने एक शास्त्र की उत्पत्ति की है, जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष के माध्यम से कई बच्चों को मैंने देखा कि बड़ी दुविधाएं होती हैं, उसके करियर लाइफ में कुछ और लिखा होता है, लेकिन वो पढ़ाई डॉक्टर की कर लेता है, करियर लाइफ में कुछ और लिखा होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो सीए की तैयारी कर रहा हूँ या सीए पढ़ लेता है, लेकिन उसके पास वो वास्तविक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और न वो डॉक्टर बनने वाला डॉक्टर बन पाता है, न सीए बनने वाला सीए बन पाता है। बल्कि ये क्वेश्चन आते हैं कि मैंने इतने अटैम्प्ट कर लिए, इतने अटैम्प्ट में मैंने पेपर दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरा सीए नहीं निकला, या इतनी बार मैं यहाँ पर इस टेस्ट के लिए बैठ चुका हूँ लेकिन मेरा ये टेस्ट पास नहीं हो पा रहा है। तो उन सारी दुविधाओं को ख़त्म करने के लिए मन में एक जिज्ञासा बहुत समय से कौंध रही थी कि किसी तरीके से यदि कोई जानकार व्यक्ति, कोई प्यासा व्यक्ति कुएं के पास आए और उसे पानी मिल जाए, बहुत अच्छा स्वच्छ साफ निर्मल जल मिल जाए, तो उसके जीवन को एक सार्थकता मिल जाएगी कि उसने स्वच्छ जल और साफ जल पी करके अपने जीवन को तृप्त कर लिया। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए माँ मठेणा, इष्ट कैलाश पीर और अपने माता पिता के चरणारविंद के आशीर्वाद से मैं इस कार्य को आगे ले जाना चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से जीवन में व्यक्ति के प्रति या बच्चों के प्रति, खास करके मेरा उद्देश्य मन में यह है, बच्चों के संरक्षण हेतु और जीवन दर्शन हेतु ये गागर में सागर करके नाम दे करके ये चैनल का शुरुआत किया गया है, जिसके लिए मैं माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, आप अपने आशीर्वाद से इस यात्रा को चिरकाल तक बनाए रखना, और इसमें मेरे मन में जो जो भाव आए वो जनहित के लिए, या मेरे मुखारबिंद से जो जो भाव निकले वो जनहित के लिए फलीभूत हों। उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मन, मेरे द्वारा यह सतत कार्य निरंतर चलता रहे, और इसमें मैं आपके आशीर्वाद से एक अच्छा मार्गदर्शन समाज के लिए कर सकूं, जिसमें बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर, और बड़ों के लिए जो है समय के मुताबिक जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो कई बार उसके मन में ऐसे, शरीर में ऐसी विकृतियां आने लग जाती हैं जिन व्याधियों का उसे खुद भी अनुभव नहीं हो पाता कि इन व्याधियों का निवारण क्या है। तो उसको नेचुरोपैथी के द्वारा या नॉर्मल थेरेपी के द्वारा या नॉर्मल जड़ी बूटी के द्वारा या नॉर्मल वनस्पति के द्वारा उसको कैसे ठीक राहत देनी है या उसको ठीक किस तरीके से करना है, उसके बारे में मार्गदर्शन करने की मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है कि इस बात के लिए ये अस्वस्थ हो चुके हैं, वयोवृद्ध हैं, अब शरीर की धमनियां या शरीर में रक्त का संचार अपने उतनी तीव्र गति से नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी आशंकाएं आ जाती हैं कि व्यक्ति की जो व्याधि है वो इतनी बड़ी नहीं है,
लेकिन आज के समय की औषधि चक्र के मुताबिक या आज के समय के रिसर्च के मुताबिक वह व्यक्ति रिसर्च का जाल में फंस जाता है। डॉक्टर कहता है ये दवाई खा लो, टेस्ट करके देख लो, या ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, उसी भ्रम में फंसा रहता है। लेकिन वो कई बार व्यक्ति का मेरे सामने पे ये भी क्वेश्चन आया बहुतों का कि हमने बहुत सारे टेस्ट कराए लेकिन निकला कुछ नहीं, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार नहीं आया है। तो फिर मन में जिज्ञासा आई कि किसी दिव्य चक्षु के द्वारा क्या इसका हम निवारण नहीं कर सकते, क्या इसको हम देख नहीं सकते? तो मन में जिज्ञासा आती है कि क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो है बालकपन, यौवन और वृद्ध तीनों अवस्थाओं का अंकलन जो कर सकती है बहुत अच्छे से। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि साहब सुख दुख को मिटा देगी, लेकिन नहीं, दुख के क्षण को सबल बनाने के लिए, मजबूती पाने के लिए, एक स्थिरता पाने के लिए ज्योतिष में वो कई सूत्र ऐसे हैं जो उसको सहजता से निवारण के तौर पे ले जाते हैं, और निवारण कर लेने पर व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बना देते हैं। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह गागर में सागर चैनल आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सारी जनता के सामने समर्पित। आप सबका सहयोग, सबका आभार, सादर प्रणाम।